18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, तत्व त्याग का क्या होता है? हे भगवान, मुझको बतलाओ, और भिन्न ये कैसे है? संन्यास तत्व से यह समझाओ। श्री भगवान ने कहा, सभी काम्य कर्मों को तजना अर्जुन कहलाता संन्यास, किंतु विचक्षण लोग मानते कर्म फलों का तजना त्याग। दोषपूर्ण हर कर्म ज्ञान कुछ करते सब कर्मों का त्याग, और अन्य तप ज्ञान यज्ञ को बतलाते इसका अपवाद। दृष्टिकोण अब तुझको मैं अपना इस बारे में बतलाता। त्याग जगत में 3 तरह का निश्चय ही अर्जुन कहलाता। यज्ञ दान तप कर्म कभी भी त्याज्य नहीं होते इस जग में, तथा बुद्धिमानों के पावन कर्म यही होते हैं सब में। कर्म फलों में तीव्र लालसा को निश्चय ही अर्जुन त्याग। किंतु यही है मत मेरा, तू नहीं नियत कर्मों से भाग। उचित कभी भी नहीं पार्थ सुन नियत कर्म का करना त्याग। इन्हें त्यागते मोहित नर, ऊंचा हो जिनका तामस भाव। कष्ट देह को देने वाले दुखदायी कर्मों का त्याग, नहीं तनिक मिलता उसका फल, वही कहाता राजस त्याग। नियत कर्म आसक्तिहीन जो किया गया हो फल को त्याग, श्रेष्ठ वही सब में है अर्जुन, वही कहाता सात्विक त्याग। सुखद कर्म में नहीं लालसा, दुखद कर्म से द्वेष नहीं कुछ। ज्ञानी जो गुण सत्वपूर्ण है, उसको संशय शेष नहीं कुछ। सब देहधारियों का तजना हर कर्म असंभव है जग में। कर्मों के सभी फलों को तजना त्याग वही सच्चा सब में। इष्ट अनिष्ट और फल मिश्रित फलासक्त नर मर कर पाते। 3 तरह के ऐसे फल पर सन्यासी को नहीं सताते। सिद्धि प्राप्त करनी हो जो कर्मों में तो उसके हित अर्जुन। वर्णित कारण 5 निहित जो सांख्य योग में कहता हूं सुन। पहला कारण अधिष्ठान, फिर कर्ता और करण होता है। चेष्टाएं भी कारण होती और दैव कारण होता है। मन शरीर या वाणी से जो कर्म सभी मानव करते हैं, न्यायिक या अन्यायपूर्ण हो, कारण यही 5 सबके हैं। ऐसा होने पर भी मानव जो अशुद्ध मति में है रमते, मान आत्मा को करता, ये सत्य ज्ञान को नहीं समझते। कर्ता होने का भ्रम तज निर्लिप्त बुद्धि को जो रखता है, हनन व्यक्तियों का करके भी नहीं मारता या बंधता है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता की त्रिगुटी सब कर्मों की प्रेरक बनती। कर्ता कर्म करण की संगत संपादन कर्मों का करती। 3 तरह से वर्णित जो भी सांख्य शास्त्र में हैं उनके गुण, ज्ञान कर्म कर्ता के सारे भेद यथावत अब मुझसे सुन। एकमात्र अविनाशी सत्ता ही सब भूतों में लख पाता। ज्ञानी जिससे ज्ञान वही सब ज्ञानों में सात्विक कहलाता। अलग अलग सत्ताओं को जो भिन्न वस्तुओं में पाता है, उस मानव का ज्ञान राजसी ज्ञान सदा ही कहलाता है। सीमित जिसका ज्ञान जगत के कार्यकलापों तक होता है, ऐसे जग आसक्त व्यक्ति का ज्ञान तामसिक कोटि का है। नियत कर्म जो फल की इच्छा से हो मुक्त किया जाता है। द्वेष रहित आसक्ति रहित वह कर्म सात्विक कहलाता है। कर्म अहंकारी मानव का फल की इच्छा संजोता है। मेहनत और लग्न से ऐसा कार्य राजसी ही होता है। क्षति हिंसा परिणाम शक्ति के बिना विचारे हो जाता है। मोहजनित ऐसा होता जो कर्म तामसिक कहलाता है। अहम और आसक्ति रहित जो धीरवान उत्साही हरदम, कर्म सिद्धि में जो रहता निर्लिप्त सात्विक करता वह जन। हिंसक लोभी मलिन सदा आसक्त कर्म के फल का इच्छुक, हर शोक में लिप्त राजसी करता ऐसा होता मानुष। धूर्त हठी चंचल गंवार जो अहित दूसरों के हित लाता, सुस्त और आलस्यपूर्ण करता ऐसा तामस कहलाता। 3 गुणों के ही कारण से बुद्धि धारणा में भी भेद पूर्ण रूप से हे अर्जुन अब उनका करता हूं उल्लेख। निवृत्ति प्रवृत्ति मोक्ष बंधन के भेद सहज जो पहचाने, सब कर्म अकर्म अभय भय को भी बुद्धि सात्विक ही जाने। धर्म अधर्म को कर्म अकर्म को नहीं यथावत जो पहचाने, हे अर्जुन ऐसे मानव की बुद्धि राजसी ही जग जाने। और बुद्धि विपरीत अर्थ जो धर्म अधर्म में दिखलाती है, अर्थ अनर्थ कर तमस रुद्ध व बुद्धि तामसिक कहलाती है। क्रिया इंद्रियों और प्राण की मन जिसके द्वारा धरता है, योग जनिक नष्ट की धारणा पार्थ सात्विक नर करता है। फल इच्छा से सदा धर्म का अर्थ कर्म का धारण करता, ऐसा ही आसक्ति युक्त नर पार्थ धारणा राजस धरता। छोड़ नहीं पाता विषाद, मद शोक निरंतर करता आलस, ऐसा नर दुर्बुद्धि युक्त हे पार्थ धारणा धरता तामस। 3 तरह के सुख हैं वे जिनमें स्वभावतः नर रमता है। सतत यत्न जिनसे हे अर्जुन दुख निवारण का करता है। पहले तो विष के समान पर अमृत का सा फल जो पाते, आत्मनियंत्रण के प्रसाद सुख वही सदा सात्विक कहलाते। विषय इंद्रियों के मिलने से पहले अमृत से भाते हैं, विष समान पर फल लाते, सुख वही राजसी कहलाते हैं। आदि अंत दोनों में ही जो सदा आत्मा को मोहता है,
वह निंद्रा आलस प्रमाद से जनित तामसिक सुख होता है। हे अर्जुन, अग्नि अंबर में ऐसे कोई तत्व नहीं है। प्रकृतिजन्य इन 3 गुणों से सभी युक्त हैं, मुक्त नहीं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। पार्थ विभाजित उनके काम, भिन्न श्रेणियों से गुण उपजे उनके निज स्वभाव से जान। क्षमा, ज्ञान, विज्ञान, सरलता, आस्तिकता और शमन दमन, ऐसे ही पवित्र ब्राह्मण के निज स्वभाव से उपजे कर्म। धैर्य, वीरता, तेज, दक्षता युक्त युद्ध को जो तत्पर हैं। दान और स्वामित्व भाव रख कर्मयुक्त वह क्षत्रिय नर हैं। कृषि, वाणिज्य और गोपालन कर्म वैश्य नर के होते हैं और सभी की सेवा का निज भाव शूद्र जन संजोते हैं। निज स्वभाव से जनित कर्म जो निष्ठा युक्त किए जाता है, बतलाता हूँ पार्थ व्यक्ति वह सिद्धि लक्ष्य कैसे पाता है। पंचभूत से जनित जगत का जिसके अंदर है विस्तार, नियत कर्म से उसे पूजकर सिद्धि प्राप्त करते नर नार। श्रेष्ठ सुनिश्चित औरों के कर्मों से निज कर्मों का पालन, नियत स्वभावज कर्म सभी का दोष मुक्त करते संचालन। धुआं सदा ज्यों अग्निसंग है, दोष कर्म में भी पाना है। दोष युक्त हो नियत कर्म, फिर भी सबको करते जाना है। परम सिद्धि निष्काम कर्मरत, आत्मवशी ऐसा नर पाता। अनासक्त संबुद्धि युक्त मन, राग सहित जिसका सद जाता। ऐसा सिद्ध ज्ञान की निष्ठा और ब्रह्म को कैसे पाता? हे अर्जुन, संक्षिप्त रूप में अब तुझको यह भी बतलाता। विषयों के रस को तजकर जो राग द्वेष का करता नाश, युक्त विशुद्ध बुद्धि से होकर आत्मनियंत्रित करता वास। लघुभोजी एकांत निवासी, देह वचन मन को रख संयत। वैरागी वह पूर्ण नित्य जो ध्यान योग में रहता हो रत। अहंकार, अभिमान, उग्रता, काम, क्रोध, संचय का त्याग कर पाता जो वह समर्थ है ब्रह्म ज्ञान पाने को पार्थ। शोक और इच्छा तज योगी, ब्रह्मलीन रहता प्रसन्न है। परम भक्ति को पाकर मेरी सदा सभी भूतों में सम है। भक्ति मार्ग ले तत्व रूप में मुझे जान लेते हैं वे नर। पूर्ण रूप में मुझ में ही जो रम जाते हैं तत्व जानकर। मेरा आश्रय लेकर योगी कर्म यद्यपि सब करता है। पा प्रसाद मेरा अविनाशी सदा सनातन पद धरता है। आश्रय मेरा ले विवेक से सब कर्मों को मुझ में अर्पण। करता जा संबुद्धि युक्त तू नित्य निरंतर मेरा चिंतन। मेरे चिंतन के प्रसाद से कठिनाई सब काट धरेगा। अहंकार वश नहीं सुना तो फिर विनाश को प्राप्त करेगा। नहीं करूंगा युद्ध, कथन जो अहंकार वश ये कहता है, निज स्वभाव वश युद्ध करेगा, क्यों मिथ्या भ्रम में रहता है। मोह मुक्त हो पार्थ यद्यपि कितना भी प्रतिकार करेगा, निज स्वभाव से बद्ध विवश अंततः युद्ध स्वीकार करेगा। यंत्र सरीखे सभी प्राणियों के मन में ईश्वर रहता है और नियामक गति से हरदम उन्हें चलाता ही रहता है। पूर्ण रूप से उस ईश्वर की पार्थ अगर तू शरण वरेगा, पा प्रसाद तू परम शांति को, परम धाम को प्राप्त करेगा। गोपनीयतम ज्ञान पार्थ जो तुझे बताया उसको सुनकर, सब उसका निष्कर्ष जानकर जैसा चाहे वैसा ही कर। सबसे गोपनीय अब मेरे परम वचन को ले फिर से सुन। प्रिय मेरा तू अति घनिष्ठ है, इसलिए कहता हूँ अर्जुन। भक्ति मनन संगत मेरी जो नतमस्तक करता जाएगा, सत्य ही है प्रिय मेरा तू ऐसा कर मुझको पाएगा। शरणागत मेरा हो जा तू, सभी भ्रमों का तजकर अब सुन। शोक त्याग, सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा अर्जुन। तत्श्रद्धा को भक्तिहीन कुछ नहीं श्रवण की रखता इच्छा। कहे गए इस गुप्त ज्ञान का नहीं पात्र होता वह सच्चा। परम भक्ति रख मुझ में जो मेरे भक्तों को बतलाएगा। गुप्त मेरे इन उपदेशों को प्राप्त मुझे वह कर पाएगा। इससे बढ़ प्रिय कर्म नहीं कोई भी मानव कर पाता है और धरा पर उससे बढ़कर नहीं कोई मुझको भाता है। आज कहे इन उपदेशों में रमा हुआ जिनको पाऊंगा, ज्ञान यज्ञ से उनके द्वारा निश्चय ही पूजा जाऊंगा। अति श्रद्धा से होकर निंदा रहित इसे जो नित्य सुनेंगे, मुक्ति प्राप्त कर पूर्ण कर्मियों के लोकों में वे विचरेंगे। होकर के एकाग्र चित्त क्या तूने मेरे वचन सुने सब? मोहजान अज्ञान जनित क्या नष्ट हुए अर्जुन तेरे अब? अर्जुन ने कहा, हूँ अकंप है कृपा तुम्हारी संशय जनित मोह से उठकर। तुमने कहा करूंगा मैं अब आत्म अवस्थित ज्ञान प्राप्त कर। संजय ने कहा, वासुदेव और परम महात्मा अर्जुन का शुभ वार्तालाप सुन कृतार्थ हूँ। रोमांचित करने वाला यह शुभ संलाप योग विभूति व्यास ने दी जो, उसके कारण ही सुन पाया। गोपनीयतम ज्ञान आज योगेश कृष्ण ने जो बतलाया। कृष्ण और अर्जुन के सुनकर अद्भुत संवादों को आज बार बार हर्षित होता हूँ। इसे याद कर हे महाराज, पुनः पुनः याद करता हूँ अति अद्भुत प्रभु का वह रूप। फिर विस्मय से भरता हूँ, हर्षित होता हूँ कुरुभूप। योगेश्वर श्री कृष्ण और ले धनुष जहाँ अर्जुन है पास, वहीं सदा ध्रुव नीति विभूति वहीं विजयश्री करती वास। ब्रह्म उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ अंत होता है।